बच्चों, आप सबने हिंदी की किताबें निकाली? तो आप सबने कोई परिवार की कहानी सुनी होगी, तो मुझे उनके नाम बताओ। सुनिए किसी ने परिवार की कहानी? दादी माँ का परिवार। तो अच्छा उत्तर दिया। और कोई बताएगा? और किसी ने सुनिए? तो आज हम देखने वाले हैं दादी माँ का परिवार। मला बडबड नकोय। तो सब किताब में ध्यान दो। तो आज हम पढ़ने वाले दादी माँ का परिवार। रमाकांत उनका पाठ है। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। एक छोटे से घर में कौन रहता था? दादी माँ। तो ये तो वह निपट अकेली थी, फिर भी घर आबाद था उनका। घर क्या था? आबाद था। आबाद का मतलब किसी को पता है? आबाद का मतलब होता है भरा पूरा। आबाद घर मतलब क्या? भरा भरापुरा। भरा पूरा घर मतलब बहुत जन रहती थी वहां। रोज सुबह दादी माँ उठती थी, घर बुहारती सवारती, मतलब वो रोज उठकर क्या करती थी? अपना घर आवर। हाँ, आप जैसे सुबह उठकर जैसे काम करते हो ना, घर अच्छे से रखते हो ना साफ सफाई, वैसे वो भी करती थी। आंगन में आसन धरती, खाना बनाती थी और खाती थी। आंगन में आसन धरती बनाकर क्या करती थी? वो खाना खाती थी। परिवार जनों से बतियाती, रात होती सो जाती, दिन में गुजर रहे थे। परिवार जनों से वो क्या कर रही थी? बातें कर रही थी और उनके साथ क्या रह रही थी, और दिन वैसे ही क्या हो रहे थे? दिन गुजर रहे थे। परिवार जन फल फूल रहे थे, मतलब क्या? ऐसे अच्छे दिन जा रहे थे उस दादी के। सुनो परिवार की कहानी। ऐसी परिवार की कहानी मैं आपको सुना रही हूँ। दादी माँ थी समझदार सयानी। दादी माँ कैसी थी? समझदार और सयानी। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। घर के आंगन में कौन सा पेड़ था? बरगद का पेड़ था। उस पर घोंसला बना था, मतलब क्या था? चिड़ियों का घोंसला था। घोंसले में रहती थी। घोंसले में रहती थी चिड़िया। घोंसले में क्या रहती थी? चिड़िया रहती थी। वह दादी माँ की थी संज्ञा, मतलब वह संज्ञा का मतलब क्या होता है? दोस्त। उसकी दोस्त थी वो दादी माँ की। संज्ञा का मतलब क्या होता है? साथ, दोस्त, दोस्त। चिड़िया का नाम नीलू। चिड़िया का नाम क्या था? नीलू था। चिड़िया का नाम नीलू था। सुबह उठ दादी आंगन बुहारती। बुहारती का मतलब क्या होता है? हाँ, स्वच्छ करती। बुहारती का मतलब है साफ सफाई करना। तो हम देखेंगे। चिड़िया का नाम नीलू था। सुबह दादी आंगन बुहारती। नीलू खुदकती, चिंचियाती, दादी माँ से बतियाती। नीलू क्या करती थी? खुदकती, चिंचियाती, मतलब वो आवाज निकालती और क्या करती थी? दादी माँ से बातें करती थी। एक साथ एक और थी दादी माँ की साथी चिंकी चूहिया। और कौन थी दादी माँ की साथी? चिंकी चूहिया। पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती।
पेड़ के नीचे क्या क्या करती थी वो? बीन बनाकर रहती। दिन भर घर में उसकी दौड़ लगती। दिन घर में उसकी क्या होती? दौड़ लगती मतलब क्या? उसे बहुत सारे काम करने पड़ते दिन भर। यही थी दादी माँ की दिन दुनिया। मतलब दादी माँ की क्या यह परिवार और क्या था? यह उसकी दुनिया थी। दादी माँ चिड़िया और चूहिया ऐसे तीनों मिलकर रहते। जैसे हमारे घर में लोग रहते वैसे उन दादी माँ के परिवार में कौन रहता था? चिड़िया और चूहा वैसे रहते थे। वे सब यदि होती खुश तो दादी माँ भी रहती खुश। अगर वो जैसे देखो हमारे घर में भी लोग, हमारे घर के लोग खुश रहे तो हम भी खुश रहते ना। वैसे दादी माँ भी जैसे उनके घर के लोग खुश रहते तो वो भी खुश हो जाती थी। दादी माँ हुई कभी दुखी तो वो भी नहीं रहती थी सुखी। मतलब दादी माँ भी कभी अगर दुखी हो तो वो जो उनके फैमिली के जो लोग हैं वो भी कभी दुखी रहते थे, वो भी कभी सुखी नहीं रहते। ठंडी के दिन थे, उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दी। ठंडी के दिन थे तब नीलू चिड़िया ने क्या किया? अंडे दिए। उनमें से निकले दो बच्चे नन्हे सुंदर अच्छे अच्छे। म्हणजे काय झालं? हाँ, दो बच्चे निकले और टीनू मीनू नाम निकला। म्हणजे त्यांचं नाव काय होतं? टीनू आणि मीनू। सबने मिलकर पोसा पाला। म्हणजे काय केलं? सगळ्यांनी मिळून जे चूहा, त्याच्यानंतर दादी माँ त्यांनी काय केलं? उन्हें पोसा और पाला। चिंकी के दो बेटे को उपहार में मिले। चिंकी के बेटे दो उपहार में मिले मतलब क्या? उपहार का मतलब क्या होता है? किसी को आप जन्मदिन पर भेंट वस्तु देते उसका मतलब होता है उपहार। मतलब उन्हें भेंट वस्तु मिली। चूसक मुसक थे बड़े भले। दादी माँ उनका ख्याल रखती थी। दादी माँ क्या करती थी? हर रोज उनका ख्याल रखती थी एक परिवार की तरह। उनसे मन बहलाती। मतलब क्या करती? उनसे मन बहलाती। उनसे उनका जैसे आप लोग के माँ बाप आपको करते हैं लाड प्यार, वैसे वो करती। स्नेह प्यार से बहुत दुलारती। मतलब क्या करती? स्नेह प्यार से बहुत दुलारती। रोने लगे तो पुचकारती। रोने लगे तो क्या करती? वो चुप कराती हुई। चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते। चारों बच्चे क्या करते हैं? आंगन में दौड़ लगाते थे। मतलब छोटे बच्चे खेलते हैं ना वैसे। हंसते खेलते और खाते गाते। वो कैसे करते हैं? हंसते खेलते और खाते खाते। खेल खेल में वो लड़ भी पड़ते थे। जैसे छोटे बच्चे खेलते खेलते झगड़ने भी लग जाते ना वैसे वो हाँ खेल खेल में झगड़ते भी। दादी माँ उन्हें समझाती। झगड़ा होने पर जैसे अपने माँ बाप आपको समझाते वैसे दादी माँ क्या करती? बड़े होने का फर्ज निभाती। उन्हें समझाती है कि लड़ना नहीं चाहिए। कहती मेरे बच्चों मत लड़ो। क्या कहते? आपके माँ बाप भी ऐसे कहते हैं ना कि बच्चों लड़ाई मत करो, वैसे वो भी बोलती है कि लड़ो मत। दादी माँ कौन हंसता है? कौन डान्स करतंय? चला उभं राहा पटापट आता ती गप्प। मी जोक करते का शिकवते? चला उभं राहा। दादी माँ उन्हें समझाती। दादी माँ उन्हें क्या समझाती है? कि लड़ो मत, झगड़े टंटों में मत पड़ो। वो क्या कहती है? कि ऐसी लड़ाई मत करो, झगड़े टंटों में मत पड़ो। तनिक एकता का ध्यान करो। मतलब वो क्या कहती है? एकता का ध्यान करो। मतलब सब मिलकर रहो, झगड़ा मत करो ऐसे बोलती हूँ। तभी काय चालू तुमचं? सगळ्यांचं पुस्तकात लक्ष आहे का? हो। तभी ही तो कहते हैं एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ। मतलब जहाँ एकता होती वहाँ क्या होता है? खुशहाली होती। मतलब सब क्या होते? खुश रहते वहाँ पर, मिलजुल कर रहते है ना।
जो दिन कट रहे थे हंसी खुशी से। क्या हो रहा था, ये दिन क्या हो रहे थे, अगर हम हमारे घर में सब कुछ अच्छा हो तो क्या होता है, बहुत जल्दी जल्दी दिन कट जाते। परिवार में सब रह रहे थे खुशी खुशी से। परिवार में कैसे रह रहे थे, सब खुशी खुशी से रह रहे थे। दादी माँ रोज उन्हें समझाती, एकता के उनको लाभ गिनाती। दादी माँ क्या कर रही थी, उन्हें क्या समझा रही थी रोज, एकता मतलब हम सब मिलकर जो रहते हैं उसमें, हाँ एकता से क्या होता है, लाभ होता है, मतलब सब खुश रहते हैं हमेशा, है ना। एक बार संकट आ गया, एक बार क्या हो गया, बस संकट आ गया। चिड़ियों में मातम छा गया। चिड़ियों में क्या हुआ, मातम छा गया, मतलब उनके झगड़े होने लगे। नीलू दाना चुगने चली गई। नीलू क्या करने चली गई, वो दाना चुगने चली गई थी। संग बच्चों को भी ले गई थी। क्या किया था उसने, बच्चे को भी ले गई थी। अन्य चिड़िया भी थे उसके साथ, मतलब बाकी की जो चिड़िया था वो भी क्या उनके साथ थी। खलिहानी में धान उगे हुए थे। रात सूरज की किरणें ढल रही थी। क्या हो रहा था, मतलब अंधेरा हो रहा था। सूरज की किरणें ढल रही थी, मतलब क्या होता, अंधेरा हो रहा था। चिड़िया दाना चुग रही थी। चिड़िया क्या कर रही थी, दाना जमा कर रही थी। अचानक मुनमुन को ध्यान आया। अचानक मुनमुन को क्या हो गया, ध्यान हो गया। उसने सबको बताया सासू माँ आने वाली है। उसने सबको क्या बताया कि सासू माँ आने वाली है। घोंसलों में कोई नहीं है, वह खाली है। उसने क्या बताया कि घोंसले में कोई नहीं है और वह खाली। घर जाने की उसने विदा ली। घर जाने की क्या की, उसने विदा ली, मतलब अनुमति ली। सबसे टाटा बाय बाय कर ली, मतलब हम करते हैं ना घर जाने के बाद। अब वह उन्हें उड़ने को हुई, बेचारी उलझ कर रह गई। मतलब वो क्या उड़ना चाहती थी, पर क्या वो उलझ कर रह गई। अरे मैं फंस गई, वह चिल्लाई। वो क्या बोली, मैं यहाँ फंस गई। उसे क्यों उड़ते नहीं आ रहा था, इसलिए वो क्या बोली, मैं यहाँ फंस गई, इसलिए वो क्या चिल्लाई। नीलू ने उसकी पुकार सुनी, दूसरी चिड़ियों ने भी बात सुनी। नीलू ने क्या किया, उसकी पुकार सुनी और दूसरी चिड़ियों ने भी उसकी बात सुनी। नीलू ने उसके पास लगी, पर उसकी भी रही बेचारी। नीलू भी क्या उसके पास जाने लगी, पर उसकी भी बेचारी। तब वह बात समझ पाई, फिर चिचियाकर चिल्लाई। तब वह बात क्या की, मतलब उसकी आवाज आ रही थी ना, इसलिए वो उसकी बात समझ पाई और वो भी चिल्लाने लग गई। बोली, अरे हम अब सब उलझ गए हैं। उलझ गए मतलब क्या, फंस गए यहाँ पर हम, ऐसे बोली। बहेलिए के जाल में फंस गए हैं। उसने क्या कहा, बहेलिए के जाल में फंस गए। बहुत तरह उन्होंने प्रयत्न की। क्या किए, वहां से जैसे हम संकट में पड़ते तब हम क्या कहते, कोशिश करते ना उससे बाहर निकालने की, उसी तरह उन्होंने भी प्रयत्न शुरू कर दिए वहां से निकालने की। चिड़िया हुए उदास। चिड़िया क्या हुई, उदास हो गई। उन्हें बाहर निकालने नहीं आ रहा था, इसलिए क्या हो गई, उदास हो गई। खत्म हुई घर जाने की आस। मतलब हमें अगर संकट से बाहर निकलना है तो क्या होता है, हमें लगता है ना, निराशा होती ना हमें कि हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। वैसे उनकी भी आशा खत्म हो गई। सभी के हो रहे थे हाल बेहाल। जैसे हम संकट में पड़ते सभी के बेहाल हाल होते हैं ना, वैसे उनके भी हाल बेहाल हो रहे थे। आ रहा था बच्चों को ख्याल। बच्चों को क्या हो रहा था, ख्याल आ रहा था जीवन में हमारा कैसा होगा, क्या होगा। बुरी बातें भी सोचने लगी। बुरी बातें क्या करने लगी, वो सोचने लगी। सिसक कर रोने लगे, मतलब बहुत फूट कर क्या हुआ, रोने लगी। नीलू टीनू मीनू थे एकदम शांत। मतलब नीलू और उनके दो बच्चे कैसे थे, एकदम शांत थे।
हालांकि चिंता से थे वे क्लांत, मतलब क्या, चिंता से वो भी क्या हो रहे थे, परेशान हो रहे थे। फिर दादी माँ की सीख सुनाई दी। फिर दादी माँ ने उन्हें कुछ सीख सुनाई दी थी, वो क्या हुई, एकता की सीख दी थी दादी माँ ने उन्हें, उससे उन्हें हाँ याद आ गई। मुनमुन की उनकी कमजोरी, तुन कर वह यह बोली, हमें एकता से ही लड़ नहीं रहे थे। वो क्या बोली, हमें एकता से लड़ना चाहिए। एकता से अगर हम लड़ते तो क्या होता है, जल्दी बाहर बढ़ते हैं संकट से। तो वैसे वो सोचने लगे हम अगर एकता से लड़े तो जल्दी बाहर आ जाएंगे। हार गए हैं जाल में फंसे हुए हैं, चाहे कितनी भी एकता रखो क्या धरा है जब कुछ न कर सके। वो क्या कहती है, चाहे कितनी भी एकता हो क्या करे जब कुछ कर न सके, ऐसे बोलती। तीनों बोली बस इतने में ही डर गई। तीनों क्या बोली, बस इतने में डर गई क्या, हम जरूर जीत जाएंगे, एकता ही ताकत दिखाएंगे। एकता में क्या होती है, बहुत ताकत होती है, इसीलिए हम एकता से क्या कर सकते हैं, मुसीबत का सामना कर सकते हैं। अगर हम एकता से, अगर हम अलग अलग होंगे तो हम उसका सामना नहीं कर सकते। मुनमुन बोली आखिर चाहते हो कैसे एकता। मुनमुन क्या बोली, आखिर चाहते हो तो कैसे एकता, मतलब उन्हें बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था, इसलिए मुनमुन क्या बोली, आखिर चाहते हो तो कैसे एकता, कहीं खोलो अपनी अकल का पता, मतलब अपना दिमाग लगाओ और यहाँ से बाहर पड़ने का रास्ता निकालो। तीनों ने समझाई एक युक्ति, उससे मिल सकती थी मुक्ति। तीनों ने क्या किया, नीलू की बच्ची ने एक युक्ति सुलझाई, उससे उन्हें क्या मिल सकती थी, पिंजरे से मुक्ति मिल सकती थी। योजना सबके मन को भाई, क्या हुआ, उन सबके मन को योजना भाई, उसमें थी सबकी भलाई। उसमें क्या थी, सबकी भलाई, मतलब वो सब बाहर निकल रहे थे, बस मतलब क्या, वो सब मुक्त होने वाली थी, इसलिए उसमें सबकी भलाई थी। तीनों बोली मीनू कहेगी 1 2 3 4, उड़ने को रहेंगे पैर। मीनू क्या करेंगी, उनकी युक्ति थी 1 2 3 4 कहने पर क्या करेंगे सब, उड़ने के लिए तैयार रहेंगे। भाई कैसा भी तुम सब लक्ष्य रखें, हम एक साथ उड़ पड़ेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे। उनका क्या प्लान था, वो एक ही दिशा में उड़ेंगे और क्या करेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे। सब हो गए होशियार, मतलब सब होशियार हो गए और सावधान भी हो गए, क्योंकि उन्हें उस पिंजरे से छूटना था, इसलिए उड़ने को थे वो तैयार, उड़ने के लिए क्या थे, सब तैयार थे। मीनू बोली 1 2 3 4 उड़ चले सब पंख पसार, मतलब जैसी उनकी योजना थी, उन्होंने सोचा था वैसे मीनू बोली और वो क्या कर गए, सब पंख पसार होकर क्या हो गए, उड़ गए। जाल सहित वे उड़ लिए, मन में आशा और विश्वास ले, गजब एक साथी उन सब ने। वो पिंजरे में जो चाल में फंस गई थी, वो लेकर क्या चली गई, उड़ गई। जब हमारे मन में आशा होती है, विश्वास होता है, तब हम क्या कर सकते हैं, उस जो संकट में फंसे उससे क्या बाहर निकाल सकते हैं, हमारी मदद होगी। गजब एक साथी होंगे, मैंने आपको बताया पहले भी, एकता में कितना बल होता है। आपने वो कहानी सुनी एकता का बल, वो 4 सुनी आप सबने वो कहानी। एक शेतकरी होता है और अपने बच्चों को एकता के बारे में समझाने के लिए, सुनिए आपने वो सबने कहानी। तो एकता का मतलब हम सब एक होते तब क्या होता है, हम उस संकट से जल्दी बाहर आ सकते हैं। उमंग हिलोरे ले रही थी मन में, बहेलिया ठगसा रह गया, मतलब जो बहेलिया था वो क्या सोचता रह गया था कि हमने ऐसे इन्हें इतनी जाल में फंसा लिया था, फिर भी वो उड़ गई, ऐसा सोच रहा था। पंछियों ने
यह किया। क्या करता वो बेचारा एकता के आगे था हारा। वो क्या हो गया, उनकी एकता देखकर हार गया, क्योंकि उनमें एकता थी पहले से, इसीलिए वो क्या उड़ गई। चिड़े चिड़िया तनिक न संकुचे। चिड़िया क्या हुए, तनिक भी क्या हुआ, संकुचे। सीधे दादी माँ के घर पहुंचे। सीधे वो उड़कर क्या हो गई, दादी माँ के घर पहुंच गई। चिंतित दादी बेटी मुंह लटकाए। मतलब दादी माँ उनसे बहुत मिलजुल कर रहती थी, प्यार करती थी, नहीं इसलिए वो सोच रही थी, उसे चिंता हो रही थी। जैसे आपके घर वालों को लगता है ना, आप घर नहीं गए तो चिंता होती ना, वैसे दादी माँ को भी उनकी चिंता हो रही थी, इसीलिए वो क्या मुंह लटकाए बैठी थी। बुरे विचार मन में आए थे। बुरे विचार जैसे आते हैं ना आपके घर वालों का, वैसे उसके मन में आए थे। चिंकी की आंखों में आंसू थे। चिंके के आंसू में क्या हो गए, ये देखकर आंसू आ गए। उदास हो रहे चुसुक मुसुक थे। मतलब वो चूहे भी क्या हो रहे थे, उदास हो रहे थे। दादी माँ का चरखा शांत, सबका मन हो गला। मतलब दादी माँ का चरखा क्या हो गया था, शांत हो गया था। अचानक कलरव हुआ आंगन में, सपने देखा आनंद फानन में। सपने क्या देखा, मतलब वो आने के बाद वो शोर मचाने लगी, इसीलिए आनंद फानन में मतलब क्या होता है, ये नवीन शब्द है ना, आनंद फानन। शीघ्र गति। तो हम अब अगले इतना देखा हमने पाठ, तो हम अब अगले तासिका में देखेंगे। तो मुझे अपना जो पढ़ा है उस पर मुझे कुछ सवाल पूछूंगी, उसके जवाब देंगे। तो पहला सवाल है, मनुष्य के 3 प्रमुख मुझे पहला प्रश्न बताओ, चिड़िया कहाँ रहती थी? नहीं, खड़े रहकर जवाब दो, ऐसे एक साथ नहीं। हाँ बताओ। हाँ, बहुत अच्छा उत्तर दिया बेटो। बहेलिया कब थक सा रह गया, अभी हमने देखा था। हाँ बताया था ना मैंने। हाँ बताओ, दूसरा कोई बताएगा? मैंने अभी बताया था। हाँ बताओ। सब चिड़िया उड़ गई। हाँ तब ना, बहुत अच्छा उत्तर दिया। तो दादी माँ सुबह उठकर क्या करती थी, कौन बताएगा? मैंने पढ़ाया था सबको, दादी माँ मैंने बताया था, दादी माँ उठकर क्या करती थी? हाँ बताओ। उड़ती संवारती। हाँ बहुत अच्छा प्रयास है बेटो। तो अब मैं अगले सवाल पूछूंगी, तो अगले सवाल के जवाब दो। मैं आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करो ये पूछूंगी, आप मुझे उसके जवाब दो। घर के आंगन में टिम्ब टिम्ब का पेड़ था, कौन बताएगा? हाँ बताओ, मैंने बताया था। हाँ बहुत अच्छा प्रयास किया बेटो। ओके, अगला सवाल है, तनिक एक टिम्ब टिम्ब का ध्यान करो, कौन बताएगा? मैंने बताया था। बताओ मुझे, किसी को भी नहीं आता? दादी माँ ने सबको क्या बताया था, किसका महत्व समझाया था, उसने क्या संदेश दिया था? एकता। हाँ बहुत अच्छा प्रयास है बेटो। अब अगला सवाल है, सूरज की किरणें टिम्ब टिम्ब रही थी, क्या हो रही थी? मैंने बताया था। बताओ मुझे, नहीं आता है किसी को? नहीं मालूम?
में भी पढ़ा है। ठीक है, आप सब अपने किताब में एक स्वाध्याय लिख लो, मैं एक स्वाध्याय दे रही हूँ। सबको लिखना है। सबको लिखना है, किताबें निकालो। मेरा परिवार इस पर निबंध लिखकर ला। स्वाध्याय का प्रश्न दे रही हूँ। कौन है? ओए, लिखने के लिए बोला है। जो पाठ मैंने आपको समझा